Hello, e-learning class 12 physics with Claude AI और WX Maxima कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए ई-लर्निंग फिजिक्स के इस लेक्चर में हम जनरेटिव एआई क्लॉड और WX Maxima कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम का लर्निंग लूप मोड में यूज करेंगे। वैसे तो जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी जैसे कई जनरेटिव एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सिखाने और पढ़ने के लिए एंथ्रोपिक द्वारा डेवलप्ड और ट्रेन्ड क्लॉड एआई मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स के लिए WX Maxima एक परफेक्ट चॉइस है, जो कि फ्री है। WX Maxima में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और WX Maxima खुद मैक्सिमा कमर्शियल सॉफ्टवेयर का एक डिसेंडेंट है, जो लेट 1960s में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में डेवलप किया गया दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम था। हम इसको sourceforge.net/projects/maxima से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। WX Maxima के बेसिक सिंपल सिंटैक्स रूल्स वीडियो पार्ट 1 में लिखे गए हैं। हम किनेमैटिक से एक एग्जाम्पल क्लॉड AI और WX Maxima से सॉल्व करते हैं। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है x = 6t² - t क्यूब्ड। हमको 0 से 6 सेकंड्स के लिए पार्टिकल का मोशन स्टडी करना है। WX Maxima से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकलेगा और फिर तीनों कर्व्स पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। पहले हम क्लॉड AI में प्रॉम्प्ट देकर पार्टिकल की पोजीशन का नेचर पूछते हैं। फिर हम WX Maxima में मैन्युअली कोड लिखते हैं या क्लॉड AI से WX Maxima का कोड पूछते हैं। AI खुद लिखे गए कोड में एरर को रेक्टिफाई भी कर देता है। हम पहले WX Maxima कोड देखते हैं। कोड इनपुट 1 पोजीशन फंक्शन x डिफाइन करता है। x सेमीकोलन 6 × t² - t क्यूब्ड। ये टाइम में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोड इनपुट 2 t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कंप्यूट करता है। डिफ ये मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन कमांड है। कोड इनपुट 3 एक्सेलरेशन कंप्यूट करता है। डिफ कमांड में नंबर 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x देता है। रिजल्ट आता है a = 12 - 6t। ये टाइम का लीनियर फंक्शन है। ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम के साथ लीनियरली बदल रहा है। कोड इनपुट 4 प्लॉट 2D कमांड यूज करके पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों कर्व्स को एक ही ग्राफ पर एक साथ प्लॉट करते हैं। t = 0 से 6 सेकंड्स के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों वेरिएबल्स x, v और a को सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं और प्लॉट की टाइम रेंज फ्रॉम 0 to 6 भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाते हैं। ये WX Maxima का सिंटैक्स है। ये तीनों कर्व्स दिखाते हैं कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं। अब हम क्लॉड AI में इस कर्व्स को अपलोड करते हैं और कर्व्स का नेचर फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए समझते हैं। ग्राफ एनालिसिस बाय क्लॉड AI। क्लॉड AI द्वारा हमें ये एनालिसिस फॉर डिफरेंट टाइम रेंज फॉर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलती हैं। t = 0 से t = 2 सेकंड्स तक तीनों क्वांटिटीज पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हैं। पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्पीड अप हो रहा है। एग्जैक्टली t = 2 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन कर्व 0 क्रॉस करता है। वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 12 मीटर्स पर सेकंड पर पहुंचती है। t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड्स तक वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है। पार्टिकल अभी भी आगे मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, यानी पार्टिकल डीसेलरेट हो रहा है। पार्टिकल स्लो हो रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। t = 4 सेकंड्स पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और पार्टिकल पोजीशन x की मैक्सिमम वैल्यू 32 मीटर्स पर पहुंच जाता है। इसके बाद पार्टिकल वापस टर्न लेता है। t = 4 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव हैं। पार्टिकल अब बैकवर्ड मूव कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड अप यानी एक्सेलरेट हो रहा है। t = 6 सेकंड्स पर पोजीशन x वापस 0 हो जाती है। पार्टिकल वापस ओरिजिन पर है और नेगेटिव डायरेक्शन में तेजी से मूव कर रहा है।
पार्टिकल द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस 32 + 32 है जो 64 मीटर्स होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है 0 है क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन पर वापस आ गया है। क्लॉड एआई द्वारा दी गई एनालिसिस को हम एनालिटिकली क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। हम एआई का यूज करके इस ग्राफ पर और क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में फॉर बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्लॉड एआई सिमिलर टाइप के डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकता है। थैंक यू।